हाय गाइस, आज हम विंडोज़ के नए टॉपिक के साथ सामने आए हैं। इस टॉपिक का नाम है डिस्क डिफ्रैगमेंटर एंड डिस्क क्लीनअप। विंडोज़ में डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या है और विंडोज़ में डिस्क क्लीनअप का क्या है और इसका क्या यूज़ है, कैसे करते हैं, वो आज हम यहाँ सीखेंगे। दोस्तों, नोट्स में तो सब लिखा ही है, आप पढ़ सकते हो, बड़ी इजीली आप काम कर सकते हो इसमें। तो मैं यहाँ पर बताऊँ कि डिस्क डिफ्रैगमेंटर है क्या। एक्चुअली में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन यह एक प्रोसेस है जो डिस्क वॉल्यूम के डेटा के फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े को संगठित करता है, जिससे वह अधिक कार्यकुशलता हार्ड डिस्क की जब हम काम करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क के सभी खाली जगह और प्रोग्राम और फाइलों के बिखरे टुकड़ों को फ्रैगमेंट्स कहते हैं। समय के साथ फाइलें संग्रहित करने पर, उनमें बदलाव करने पर या उन्हें डिलीट करने पर, कोई फाइल सेव कर दें अपन, उन्हें फिर बदल के कहीं और सेव कर दें, उन्हें मिटा दें, ऐसे काम करते हैं अपन हार्ड डिस्क में। तो ऐसा करने से फ्रेगमेंटेशन होता रहता है। समय के साथ साथ फाइल और वॉल्यूम दोनों खुद फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं और आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क का जो एक्सेस आर्म होता है उसको एक फाइल को ओपन करने के लिए कई जगह पे जाना पड़ता है। इस वजह से कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती है। तो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का उपयोग करते हैं। अब इसे कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे जो स्टेप दी गई है विंडोज 7 के बारे में दी है, तो इसको देखो, पहले अपन करने से पहले हमको सीखते हैं जरा। मैं आपको यहाँ पर MS पेंटिंग में सिखाता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं और क्लियर करना चाहता हूँ। मान के चलिए आपके पास जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में आपकी हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में आपने, ये आपकी हार्ड डिस्क मैंने मान ली, ये आपकी हार्ड डिस्क है। आपने इस हार्ड डिस्क में कुछ डाटा सेव किया, कुछ डाटा आपने सेव किया। मान लीजिए कोई फाइल सेव की, तो यहाँ सेव हो गई। फिर आपने एक फाइल सेव की, उसको सेव करने का तरीका आपने सेव की तो वो ऐसे बगल से सेव हो गई। अब बगल से सेव होने के बाद तीसरी सेव की, तीसरी यहाँ सेव हो गई, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ। इस प्रकार से आपके हार्ड डिस्क के अंदर अलग अलग फाइल अलग अलग लोकेशन पे सेव हो रही है। मैं भी आपको रंगीन कर देता हूँ पूरा में, तो समझा दूंगा और क्लियर समझ में आएगा। यह आपकी हार्ड डिस्क है, एक फाइल, दूसरी फाइल, तीसरी ये पीली वाली, चौथी नीली, पांचवी ये डार्क रंग में डाल दी मैंने, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ये 10 फाइलें आप मेरे कंप्यूटर में आपके सेव हो गई, ठीक है। और इनको सेव करने के बाद आपने क्या किया, ये आपने कंप्यूटर में सेव कर दी और आपने कोई फाइल मिटा दी। इसमें से मान के चलिए आपने एक फाइल ली, डिलीट कर दी, आपने ये वाली फाइल डिलीट कर दी। सेव तो हुई क्रम में, एक बार यहाँ सेव हुई, बगल से एक बगल से सेव होती जाती है। फिर आपने एक फाइल मिटा दी, ये फाइल आपने मिटा दी, जगह खाली हो गई। फिर आपने ये फाइल लेके मिटा दी, खाली हो गई। आप फाइल सेव करेंगे अब आगे, तो फाइल आगे से इधर इधर सेव होगी, ना कि यहाँ पे, है ना। आपने एक फाइल यहाँ से ही मिटा दी, तो अब इस फाइल मिटाने के बाद जब बीच में गैप हो गया हार्ड डिस्क के अंदर, और आगे फाइल सेव करोगे तो आगे इधर सेव हो जाएंगे। आगे फाइल सेव करेंगे तो वो इस एरिया में सेव होंगे, यहाँ पे जहाँ मेरा माउस काम कर रहा है उस एरिया में सेव होंगे, इस जगह पर आगे ये फाइलें सेव होंगी। तो पर ये खाली एरिया पड़ा है, वो क्या हो गया भाई, उसका तो यूज ही नहीं हुआ। तब अपन हार्ड डिस्क के अंदर ये टुकड़े जो पड़े हैं ना बीच में, ये फ्रेगमेंटेड होते हैं, इनको कहते हैं फ्रेगमेंटेड। अब इनको अपन क्या करेंगे, अगर अपन ऐसा करें, इन टुकड़ों को लेके सरका दें, पूरा का पूरा यूज स्पेस एक तरफ और फ्री स्पेस एक तरफ कर दें ऐसे, तो क्या होगा, हमारे हार्ड डिस्क जो थी उसके अंदर बाकी का जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये खाली हो जाएगा और हमारे काम में आएगा। यानी कि भरा हुआ हिस्सा एक तरफ हो गया और खाली हिस्सा
एक तरफ हो गया। क्या है मतलब ये है, आपने हार्ड डिस्क ली, डाटा सेव किया, फिर आपने फाइलें मिटाई, सेव की, कॉपी करी, पेस्ट करी, कहीं पे और मूव कर दी, तो बीच बीच में जगह खाली हो जाती है और आगे बढ़ती जाती है। तो वह खाली जगह को क्या कहते हैं, अपन फ्रेगमेंटेड कहते हैं। इन जगह को अलग करने के लिए, फ्री स्पेस अलग और फ्री स्पेस अलग और यूज स्पेस अलग करने के लिए जो तकनीक यूज की जाती है उसको अपन फ्रेगमेंटेड डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन के द्वारा कर सकते हैं। उसका उपयोग से ये कंप्यूटर का जो फ्री स्पेस है ज़्यादा हो जाएगा, तो कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब करते कैसे हैं, करने के लिए आप सबसे पहले जो कॉमन तरीका है मैं बता रहा हूँ, कॉमन तरीका है, कंट्रोल पैनल में जाएं। हर विंडोज़ में आप जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल में जाएं, या विंडोज 7 हो, 8 हो या कोई भी हो। कैटेगरी पे क्लिक करके लार्ज आइकन कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाइए और यहाँ पे आप देखेंगे डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन के नाम से ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन कर लीजिए। जिस ड्राइव को आपको डिफ्रेगमेंट करना है उस ड्राइव पे क्लिक करें और यहाँ से उसको आप पहले ऐसे क्लिक करके उसको एनालाइज करना पड़ता है, पहले एनालाइज, तभी ये ओके है, करंट स्टेटस ओके है, तो मुझे करना नहीं है ना। फिलहाल अपन इसको करते एनालाइज, फिर करते से ऑप्टिमाइज। जैसे एनालाइज करते तो ये चेक करता और बताता कि कितने % ये आपका डिफर्मेंटेड है। तो उसको अपन फर्मेंटेड को अपन आप % को देखते हैं, यहाँ % जो लिखा ओके, ऐसे % लिख के आता है, देखिए इस ओके। पहले करेंगे क्लिक करके इसे करेंगे एनालाइज, उसके बाद क्लिक करेंगे इसे करेंगे अपन ऑप्टिमाइज, और ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज हो जाता है। लेकिन फिलहाल तो ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने इसको फॉर्मेट किया है कंप्यूटर को, तो पहले से ही सब कुछ सही है। पर आप अपने कंप्यूटर करोगे तो आप क्लिक करके पहले इसमें एनालाइज करना, एनालाइज करके वो चेक कर लेगा, बता देगा कि आपका कंप्यूटर कितना फ्रेगमेंटेड है, कितने % फ्रेगमेंटेड है। अगर वो आपका 10% से ऊपर फ्रेगमेंटेड है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, मेरा मानना ये है। वरना आप चाहते हो वैसे कर सकते हो। और ये जो क्रिया है बहुत देर में होती है, जितनी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड होगा उतना ही ज़्यादा ये आपका जो पूरी प्रोसेस है उतनी ज़्यादा टाइम लेगी कंप्लीट होने में। तो ये मैं सोचना कि आप क्लिक करोगे तुरंत ऑप्टिमाइज हो जाएगा, टाइम लगता है उसमें, हो सकता है लगे 10 मिनट, हो सकता है लगे आधा घंटा। तो ये डिपेंड करता है आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी और उसके फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों पर, % पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ आपको ऑप्टिमाइज के बारे में, यानी कि डिस्क को फ्रेगमेंटेड कैसे करते हैं और डिस्क को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। अब सीखते हैं डिस्क क्लीनअप क्या है। तो डिस्क क्लीनअप ये है कि हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें बन जाती हैं, इंटरनेट यूज करते हैं, फाइल बनाते हैं, मिटाते हैं, तो बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें कंप्यूटर में बन जाती हैं। हमें नहीं पता कि कौन सी टेम्परेरी फाइलें हैं, उन फाइल को मिटाने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का यूज़ कर सकते हैं। तो डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है, इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। अस्थायी इंटरनेट फाइलों को हटाना भी डिस्क को साफ करने का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ अन्य अस्थायी फाइलें भी होती हैं जो कि डिस्क पर अनावश्यक जगह घेरती रहती हैं। नेट चला रहे हैं तो आ गई, फाइल बनाते हैं तो अपने आप बन जाती हैं। जैसे कि अपन खेत में काम करते हैं, खेती करते हैं, तो इसमें कुछ खेती के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाता है, कुछ घास भी उगाती है, हमारे किसी काम की नहीं होती, कुछ घास को हम काट के फेंकते, उठा के उखाड़े फेंक देते हैं बाहर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर अपन जब कुछ फाइल बनाते हैं तो उसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा फाइल बन जाती हैं घास की तरह, वो टेम्परेरी फाइलें कहलाती हैं, उनको हटाने का काम डिस्क क्लीनअप करता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है यदि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क छोटी है तो, और आप अक्सर स्थान की कमी से परेशान भी रहते हैं, तो आपको अपने कंप्यूटर की फाइलों को मिटाते रहना चाहिए। आपके कंप्यूटर में क्लीनअप ऑप्शन विंडो में उपलब्ध रहता है, इसको उपयोग करने के निम्न स्टेप हैं। सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आपको। स्टार्ट पे जाएं, कंट्रोल पैनल में जाएं, ऑन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएं, तो यहाँ पे दिया होता है डिस्क क्लीनअप, इसको ओपन करें, ये बॉक्स आता है, यहाँ से आप कोई भी ड्राइव को चुनें जिस ड्राइव को करना चाहते हैं, और यहाँ से आप उसे ओके कर दीजिए। जैसे ओके करेंगे कंप्यूटर चेक करेगा अपने अंदर कि कुछ टेम्परेरी फाइलें हैं कि नहीं है, और चेक करने के बाद आपको बता देगा। ये देखिए सेटअप फाइलें इतने KB की हैं, डाउनलोड 0% है, 15 MB की टेम्परेरी फाइल इंटरनेट की है। तो इस प्रकार से आप जो फाइल हटाना है सबको चुन लीजिए, और यहाँ पर वो दिखा रहा है इतने MB का डाटा आपका हो चुका है। अगर आपको सिस्टम वैल्यू चेक करनी है तो आप यहाँ से जा करके
क्लीन कर सकते हैं सिस्टम फाइल भी, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करनी है तो आप डायरेक्टली इसको आप ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद जैसे मैंने बताया था टिक करना पड़ेगा फाइलों को, और टिक करने के बाद इनको हम क्लीन कर सकते हैं। तो कोई कठिन काम नहीं है ऑप्टिमाइज़ करना भी। ऑप्टिमाइज़ क्यों करते हैं समझ रहे होंगे, हार्ड डिस्क के स्पेस फ्री को अलग करने के लिए और यूज को अलग करने के लिए, ठीक है। क्लीनअप में गया, मैंने सब कुछ चुना, इतनी एम बी की फाइल हो चुकी हैं और मैं यहाँ से इसको अब ओके कर देता हूँ। देखिए बढ़ गई ना फाइलें, ये भी अभी कुछ 53 MB के आसपास थी, इसमें फाइलें जुड़ गई हैं, सिस्टम वाली फाइलें। इसको क्लिक करके इसे कर देंगे ओके, तो कंप्यूटर इनको डिलीट कर देगा। देखिए इन्हें डिलीट कर रहा है। ये प्रोसेस भी डिपेंड करती है आपकी हार्ड डिस्क की कितनी फाइलें टेम्परेरी हैं उसके ऊपर। ज़्यादा फाइलें होंगी तो मिटाने में ज़्यादा देर लगेगी, कम फाइलें होंगी तो मिटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, जल्दी हट जाएगी। यहाँ हमने सीखा डिस्क क्लीनअप क्या है और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है। यहाँ मैंने स्टेप दी हैं विंडो 8 की दी है नोट्स के अंदर, तो स्टेप कंफ्यूज मत होना, वो भी इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सेम वही स्टेप मैंने बताई है आपको जो कॉमन है हर विंडोज़ में। ये देखिए सेम तरीका बताया गया है, सेम टू सेम वही सब कुछ है। सारे फोटोज़ मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज़ इसमें आज अपन नहीं सीखी, कोई खास चीज़ नहीं सीखी है दोस्तों। आज की वीडियो में 2 चीज़ें सीखी, इतना ही काफ़ी है। बाकी की नई चीज़ के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आगे मिलेंगे। तो आगे जो टॉपिक दिए हैं शटडाउन बटन बनाना और शॉर्टकट की वगैरह जो दी हैं वो कोई खास मतलब सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने वो दे दी है कंप्यूटर सीखने के लिए। क्योंकि विंडोज़ में काम करना है फास्टली या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना है फास्टली, तो आपको शॉर्टकट की याद होना आवश्यक है, ठीक है। तो इनको अपन अगली वीडियो में लगाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।